और दीक्षा प्राप्त करने के दिवस को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। प्रिय भक्तों, यह जो शिक्षक दिवस है, सबसे पहली शिक्षक है हमारी माता। हम सभी की पहली शिक्षक कौन है? माँ ऐसी शिक्षक है जिसने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया। चलने का अभ्यास आपको सबसे पहले किसने कराया था? किसने कराया था? आपसे तो चलना भी नहीं आता था, आपकी माँ ने उंगली पकड़कर आपको चलना सिखाया। तो सबसे पहली शिक्षक है हमारी माँ। तो आज शिक्षक दिवस में अपनी माँ को जरूर प्रणाम करना, ये सोच कर कि पहली शिक्षिका, पहली शिक्षक माँ है आपकी। तो माँ का एहसान कभी ना भूलिएगा। शिक्षक दिवस में अपनी माँ को याद कीजिएगा। माँ जो शिक्षा देती है ना, माँ की दी हुई शिक्षा आखिरी वक्त तक काम आती है। उसके बाद पिता की शिक्षा, पिता शिक्षा देता है, बेटा गलत रास्ते पर नहीं जाना, गलत काम नहीं करना, गलत संगति नहीं करना, ये भी शिक्षा है। तीसरी शिक्षा है, हम स्कूल गए तो वहाँ हमारे शिक्षक मिले, टीचर मिले। उन्होंने हमें बताया कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। यदि हम शिक्षित ना होते, हमें 2 और 2 4 जोड़ना ना आता, हमसे पढ़ना ना आता, तो आज क्या स्थिति होती हमारी? समाज में यदि आपका स्थान है तो उसके मूल में होती है आपकी शिक्षा। इस सृष्टि ने जिन जिन को नवाजा है, स्थान दिया है, जिन्होंने गौरव प्राप्त किया है, यश प्राप्त किया है, नाम प्राप्त किया है, उनके पीछे रही है उनकी शिक्षा। इसलिए यदि हम शिक्षित हैं तो हम सभी शिक्षित इसलिए हैं क्योंकि शिक्षकों ने हमें शिक्षा दी है। और हमारे जीवन में जितना महत्व शिक्षा का है, उससे कहीं ज़्यादा महत्व शिक्षकों का है। इसलिए आप सभी को शिक्षक दिवस की लाखों लाख शुभकामनाएं। शिक्षक ना होते तो हम यहाँ ना होते, आप भी यहाँ ना होते। जो पढ़ा लिखा नहीं है आज, वह बिना पढ़ा किस काम का है? शास्त्रों में किस श्लोक है? मैया जी, हो गई पंचायत आपकी? अच्छा ठीक है। शिक्षक माता शत्रु, पिता वैरी, ये न वालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। आज हमारे पास जितनी भी डिग्रियां हैं, किसकी बदौलत हैं? शिक्षकों ने सही शिक्षा ना दी होती तो क्या आज हमारे पास इतनी डिग्रियां होती? आज हम इतने शिक्षित होते? माता शत्रु, वह माँ शत्रु है जो अपने बच्चे को शिक्षा नहीं देती। पिता वैरी, वह पिता दुश्मन है जो अपने पुत्र को शिक्षा नहीं देता। ये न बालो न पाठिता, जो बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं, न शोभते सभा मध्य, जैसे हंसों की सभा में कौआ शोभा नहीं पाता, उसी प्रकार पढ़े लिखे लोगों के बीच में अनपढ़ लोग शोभा नहीं पाते। पढ़ाई लिखाई तो देखो जरूरी है। अनपढ़ आदमी दिख ही जाता है कि अनपढ़ है ना? उसकी हरकत समझ में आ जाती है कि अनपढ़ है। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं, 21वीं सदी का भारत है, हर माँ अपने बच्चे को खूब पढ़ाए, हर पिता अपने बेटे को खूब पढ़ाए, अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, अच्छे से अच्छे संस्कार दें।
बैठने के संस्कार, उठने के संस्कार, खाने के संस्कार, बोलने के संस्कार, चलने के संस्कार। आज हमारे देश में संस्कार ही तो कम होते जा रहे हैं। आज लोगों को बोलने का भी ज्ञान नहीं है, कैसे बोलना है, अपने से बड़ों से कैसी बातें करनी है। पहले बोलने में, उठने बैठने में भी मर्यादाएं होती थीं, आज कोई मर्यादा नहीं है। पहले बेटा अपने बाप के बराबर पे नहीं बैठा करता था। पहले का बेटा अपने पिता की बराबरी पर नहीं बैठा करता था, पिता से नीचे बैठता था। यही मर्यादा है, यही शिक्षा है। बड़े भाई से छोटा भाई नीचे बैठता था। वो देखो, बड़ा भाई हाथ पकड़ के अपने बराबर में बिठा ले, वो अच्छा है। पिता अपने बेटे को हाथ पकड़ के बराबर में बिठा दे, वो अच्छा है। बैठने में कोई दोष नहीं है, पर फिर भी पुत्र को यही होना चाहिए कि पिता नीचे बैठा हो और बाप ऊपर बैठ जाए, यह मर्यादा के विरुद्ध हो जाएगा। तो ये शिक्षाएं हैं। हमारा भारत कितना शिक्षित था। झांसी की रानी को तलवार चलाना सिखाया गया था। पहले हमारे यहाँ तो लड़कियां भी शिक्षित हुआ करती थी। पहले कौन भी शिक्षित? हमारे यहाँ महिलाएं पहले बहुत शिक्षित थीं, बीच में ये महिलाएं बिल्कुल अशिक्षित हो गईं। बीच में पढ़ाई ही नहीं। पहले के माँ बाप क्या कहते थे? पढ़ लिख के क्या करोगी, तुम्हें तो चूल्हा ही फूकना है। इस चक्कर में बेचारे की जिंदगी फूक गई। पढ़ाया ही नहीं अपने बच्चों को। आज भी गांव की लड़कियां नहीं पढ़ती, उनके माँ बाप नहीं। आज भी पता है आपको, आज भी 21वीं सदी में हम बैठे हैं, लेकिन आज भी भारत में ऐसे ऐसे सोच के माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। भारत में आज भी 70% शिक्षा है, पर 30% आज भी भारत शिक्षा से छूट रहा है। गांव गांव में आप चले जाइए, वहां बच्चे पढ़ते नहीं हैं। आपको पता है, नहीं पढ़ते। छोटे छोटे 7-7, 8-8 साल के बच्चे गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीने लगते हैं। गांव की बातें कर रहा हूं। शिक्षा का अभाव तो आज भी है। कुछ कमी शिक्षकों में भी है। आज शिक्षक दिवस है, सभी शिक्षकों के चरणों में दास अनिरुद्ध का प्रणाम। पर शिक्षकों से यह भी प्रार्थना है कि आप केवल बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, आपसे तो पूरा भारत पढ़ता है। आप, ये बच्चे कल का भारत हैं, यही बच्चे कल का भविष्य हैं। यदि आपने बच्चों को पढ़ाया तो ये मत समझना कि ये बच्चे पढ़ गए, ये समझना कि मेरा देश पढ़ गया। यह देश है, ये जो आज के बच्चे हैं यही कल का भविष्य है। इसलिए गांव गांव में जो टीचर जाते हैं, स्कूल में शिक्षक जाते हैं, सरकारी स्कूलों में, इनकी परम जिम्मेदारी है कि यह बच्चों को पढ़ाएं मन लगाकर, शिक्षा के प्रति जागरूक करें। गांव गांव में जाकर जो माँ बाप बच्चों को नहीं पढ़ाते उनसे पूछा जाए कि क्यों नहीं भेजते स्कूल आप। इसका भी एक नियम बने, इसकी भी एक नीति बने कि सारे बच्चे पढ़ें, बिना पढ़ाई के कोई ना रहे। यदि भारत में सब शिक्षित हो जाते तो फिर भारत की ये दुर्दशा ना होती। आज कोई माता जा रही होती है तो चैन उसकी सोने की खींच लेते हैं, चले जाते हैं। कौन लोग हैं ये शिक्षित आदमी तो चोरी नहीं करेगा कि चोरी कर लेगा। बहुत ऐसा नहीं है कि शिक्षित नहीं करते, गलत काम करते हैं, पर वह कम मात्रा है। शिक्षित लोग भ्रष्टाचार ज्यादा करते हैं, वह भी एक प्रकार की चोरी है। उनका स्टैंडर्ड अलग होता है, वह भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन खुलेआम जो चोरी होती है यह तो अशिक्षित लोग ही करते हैं। इसलिए भारत को शिक्षा की बहुत जरूरत है, अत्यधिक जरूरत है शिक्षा की। और ऐसी शिक्षा भारत में होनी चाहिए
ऐसी शिक्षा भारत में होनी चाहिए कि भारत के बच्चों को पढ़ने के लिए अमेरिका, लंदन और जापान ना जाना पड़े। आज बच्चे अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, जापान जाते हैं, वहाँ पढ़कर जाते हैं, तो जब शिक्षा वहाँ की है तो कल्चर भी वहाँ का सीख लेते हैं, संस्कार भी वहाँ वाले आ जाते हैं, फिर यहाँ अपने माँ बाप की वो सेवा करते नहीं है, वो भारत की भाषा नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि पढ़ाई, अरे मूल तो शिक्षा ही है। इसलिए भारत की शिक्षा इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। चाणक्य के जमाने में सारी दुनिया के लोग पढ़ने के लिए भारत आया करते थे। राम जी के जमाने में सारी दुनिया के लोग पढ़ने के लिए भारत आया करते थे। कृष्ण जी के जमाने में पढ़ने के लिए सारी दुनिया के लोग भारत आया करते थे। लेकिन आज के जमाने में पढ़ने के लिए लोग भारत के बाहर जाते हैं। यह भारत का ह्रास ही तो है। यह सुखद नहीं है, यह दुखद है कि भारत के लोगों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता। अरे हमारी शिक्षा पद्धति इतनी स्ट्रांग हो, इतनी मजबूत हो, शिक्षा का सार हो, ऐसा सार हो कि पढ़ने के लिए सारी दुनिया भारत आए। आज बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ाई जाती हैं विद्यार्थियों को जिनका जीवन में कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान जिंदगी में, रियल जिंदगी में उस पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है जो हमने पढ़ा है। हम लोग पढ़ते थे तो पढ़ाया जाता था गा गणेश का, गा से गणेश। अब जमाना बदल गया, अब गा से गणेश नहीं पढ़ाया जाता, अब गा से गधा पढ़ाया जाता है। अब गणेश जैसों की जरूरत नहीं है, अब तो गधों की जरूरत है। इसलिए गा से गधा। क्यों जी? क्या पढ़ाया जाता है? गा गधे का। पहले पढ़ाया जाता था गा गणेश का। गा मतलब गणेश, अब गा मतलब गणेश नहीं, अब गा मतलब गधा। अब गणेश जैसों विद्वानों की जरूरत नहीं है देश को, अब तो गधों की जरूरत है। तो सब गधे होते जा रहे हैं। पढ़े लिखे गधे भारत में ही पाए जाते हैं। कैसे हैं? गा से क्या होता है? बोलो गा से, गा से। और अब क्या पढ़ाया जाता? पहाड़ा उठा के देखना, गधा। इसलिए हम कहते हैं आज की शिक्षा में कोई दम नहीं रह गया। आज की शिक्षा, पहले पढ़ाया जाता मां मंदिर का, अब पढ़ाया जाता है मां मछली का। अब मंदिर की जरूरत नहीं, अब तो मछली खाने की जरूरत है, मछली खिला रहे हैं। शिक्षा देखो कैसी करवट ले गई। हमारे जमाने में पाठ हुआ करता था, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आजकल ये पाठ हटा दिया गया है, अब फिर जोड़ दिया गया हो तो अलग विषय। पढ़ाया गया अकबर महान था। अकबर महान नहीं था, चंद्रगुप्त मौर्य महान था। चंद्रगुप्त मौर्य महान इसलिए था क्योंकि उसने अकबर को भी पछाड़ दिया था। हमारी भारत की शिक्षा गलत थी, गलत पढ़ाया गया। इसका विरोध किसी ने नहीं किया, इसलिए अकबर महान, सिकंदर महान, जो जीता वही सिकंदर, गलत पढ़ाया गया। जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को पराजित किया। बहुत लोगों ने, भारत के महान लोगों के बारे में हमें नहीं पढ़ाया गया। इसलिए शिक्षा में बहुत ज्यादा बदलाव और सुधार की जरूरत है। मैं शिक्षा में ऐसा बदलाव चाहता हूं कि सारी दुनिया का ध्यान हमारी शिक्षा की ओर केंद्रित हो, ऐसी शिक्षा हो। आज मैं आपको कुछ बताऊं, देखो मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कुछ कुछ। एक छोटा सा गणित आपको देता हूं, आप विचार करना सही है या गलत है। हमारे भारत में बाढ़ आती है। आज शिक्षक दिवस है, इसलिए हम थोड़ी सी शिक्षा पर चर्चा कर लें। भारत में बाढ़ आती है। अभी भी मैंने सुना कि बिहार में बाढ़ चल रही है और बहुत सारे प्रांतों में बाढ़ का प्रभाव होता है। नदियों का किनारा भर जाता है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है।
बाढ़ से हर वर्ष भारत में हजारों करोड़ का नुकसान होता है। आप मानते हैं कि नहीं? ये हम नहीं, न्यूज में पता चल जाता कि भाई 1000 करोड़ का नुकसान हो गया। 1000 करोड़ तो हम एक मोटा टारगेट लेके चल रहे हैं, 4000 करोड़ का नुकसान भी हो सकता है और 50,000 करोड़ का भी नुकसान हो सकता है। हम 1000 करोड़ का लेके चल रहे हैं आपको समझाने के लिए। आज मैं ऐसा प्लान आपको बताऊंगा, भारत में कभी बाढ़ ही नहीं आएगी। यदि मेरे हिसाब से शिक्षा पद्धति हो तो भारत में किसी भी नदी में बाढ़ ही नहीं आएगी। बाढ़ में कितना नुकसान होता है? माना कि 1000 करोड़, सुनिएगा, माना कि 1000 करोड़ का नुकसान है बाढ़ से। पहला, 1000 करोड़ बाढ़ से नुकसान हो गया, फसल बर्बाद हो गई 1000 करोड़ की। दूसरा, उस नुकसान की भरपाई में गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ रिलीज किया कि भाई मदद किया। 1000 करोड़ का नुकसान हो गया, वो 1000 करोड़ सरकार के खजाने से निकल गया मदद के नाम पर। 2000 करोड़ हो गया, नुकसान हो गया ना। अब 2000 करोड़ कम से कम हर साल बाढ़ पर नुकसान होता है। ये टारगेट बड़ा हो सकता है, अगर सरकार को पता है कितना नुकसान होता है। हम तो आम पब्लिक हैं। अब मैं ऐसा फॉर्मूला, ऐसा उदाहरण दूंगा आपको, ऐसी शिक्षा की ओर ले चलूंगा जिसमें भारत में बाढ़ ही नहीं आएगी। जानते हो समाधान क्या है? हर साल सुनते हैं बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। क्यों सुनते हो? ये कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि बाढ़ ही ना आए? आज हम आपको एक उपाय बताएंगे। सरकार तक यदि ये उपाय पहुंच जाए तो सरकार काम करेगी तो बाढ़ कभी नहीं आएगी। बाढ़ इसलिए आती है क्योंकि एक नदी में ज़्यादा पानी हो गया। स्वाभाविक है कि ज़्यादा पानी होगा तो उसका फैलाव बढ़ेगा, घरों में घुसेगा। उपाय पहला, बाढ़ नहीं आएगी यदि छोटी छोटी नदियों को बड़ी बड़ी नदियों से जोड़ दिया जाए। यदि बड़ी नदी को छोटी, होता क्या है, बड़ी नदी में तो पानी है पर छोटी छोटी नदियां सूखी पड़ी हैं, तो क्या होगा, बड़ी नदी से जब छोटी छोटी नदियों की कनेक्टिविटी हो जाएगी तो जो एक्स्ट्रा पानी है बाढ़ का वह छोटी नदियों में बह जाएगा और जहां सूखा है वहां तक भी पानी पहुंच जाएगा। पानी विभाजित हो जाएगा, पानी का जो लेवल जमीन के भीतर चला गया, वाटर लेवल, वो ऊपर आ जाएगा और पानी डिवाइड हो जाने के कारण कितना भी पानी बरसेगा बाढ़ की स्थिति कभी नहीं होगी। आज भारत में अनावृष्टि है, कहीं अधिक पानी है, कहीं बिल्कुल पानी नहीं है। तो जहाँ ज़्यादा पानी है वहाँ की नदियों की कनेक्टिविटी उन नदियों में की जाए, बड़ी नदी को उससे छोटी नदी से जोड़ा जाए, उस नदी को उससे छोटी नदी से जोड़ा जाए, उस नदी को उससे छोटी नदी से जोड़ा जाए। एक दूसरे, जैसे हमारे शरीर की नसें एक दूसरे से जुड़ी हैं, ऐसे यदि नदियों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो जहाँ जहाँ तक पानी नहीं पहुँचता वहाँ वहाँ पानी पहुँचता जाएगा, पानी का लेवल ऊपर आता जाएगा। हजारों किसानों की जो फसल पानी के अभाव में सूख जाती है उन्हें पानी मिल जाएगा और पानी डिवाइड हो जाने के कारण बाढ़ की स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होगी। यह समाधान है संपूर्ण देश के लिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है, मध्य प्रदेश में एक नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को क्षिप्रा नदी से जोड़ा गया। ये प्रोजेक्ट सफल हुआ। नर्मदा नदी में बहुत पानी रहता है और सारा पानी बह के जाता कहाँ है? समुद्र में। समुद्र में गया मतलब पानी खत्म, उस पानी का कोई अर्थ नहीं। तो नर्मदा नदी को क्षिप्रा नदी से सरकार ने जोड़ा, मध्य प्रदेश की सरकार ने ये सराहनीय कदम उठाया, जोड़ दिया। क्षिप्रा नदी सूखी पड़ी रहती थी, नहाने का एक बूंद पानी नहीं होता था। अब जब नर्मदा का पानी उसमें आया तो लाखों किसानों को लाभ हुआ। जिनकी फसल 1 कुंटल होती थी उनकी फसल 4 कुंटल होने लग गई। पानी है तो सब कुछ है। तो पहली बात, जो पानी बह के समुद्र में चला जाता है वह क्षिप्रा नदी में आ गया, पानी भरा है, किसान भी लाभान्वित हुए। और जो पानी का स्तर जमीन के भीतर चला जाता था वह पानी का लेवल भी ऊपर आ गया। अब बताओ, यह यदि हम माना कि 10,000 करोड़ का खर्चा आता है इस प्रोजेक्ट में,
माना कि यदि नदियों को नदियों से जोड़ा जाए और 10,000 करोड़ का खर्चा आए या 20,000 करोड़ का खर्चा आए, 20,000 करोड़ का बजट सरकार निकाल के रख दे केवल नदियों के लिए जोड़ने के लिए, तो आप बताओ यदि 20,000 करोड़ के बजट से भी नदियां जोड़ी गई एक दूसरे से, तो बताओ कितने साल के नुकसान में भरपाई हो जाएगी? अधिक से अधिक 10 साल के नुकसान में भरपाई हो जाएगी कि नहीं? और सदा सदा के लिए हमारा देश बाढ़ मुक्त हो जाएगा। यदि इलाज करना है तो जड़ से इलाज करना होगा। तो नदियों को नदियों से जोड़ने का ये जो प्रोग्राम है, यह सही है या नहीं, उचित है या नहीं? तो हमारी शिक्षा ऐसी हो जो प्रैक्टिकल शिक्षा हो, हम उस शिक्षा पे काम करें, हम उस प्रकार से सोचें जिस प्रकार से कोई ना सोचता हो। हमारी पढ़ाई, हमारी शिक्षा, हमारा सोचने का नज़रिया, हमारा देखने का नज़रिया सबसे अलग होना चाहिए। हमने एक दिन आपको बताया था, सरकार ना 500 करोड़ 1000 करोड़ गंगा की शुद्धि में खर्च करती है, फालतू पैसा खर्च करती है सरकार। गंगा की शुद्धि और यमुना की शुद्धि में इतना पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और इतना खर्चा कर भी लिया आपने तो क्या गंगा और यमुना को आप शुद्ध कर पाए? नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपके पास प्लान नहीं है शुद्ध करने का। मैं बताता हूं कि बिना पैसों के गंगा और यमुना को कैसे शुद्ध किया जा सकता है। सरकार का 1 रुपए खर्च नहीं होगा और गंगा और यमुना को हम शुद्ध कर देंगे। सरकार हमें टेंडर दे दे, हम शुद्ध करके दे देंगे। खर्चा 1 रुपए नहीं लगेगा, बल्कि सरकार का प्रॉफिट होगा। अब मैं उपाय बताता हूं। ये उपाय यदि किसी इंजीनियर से पूछेंगे ना, तो कम से कम 5 करोड़ का ये उपाय बताएगा। वो 5 करोड़ फीस लेगा ये उपाय बताने की, जो मैं आप लोगों को फ्री में बता रहा हूं। कम से कम 5 करोड़ की फीस लगेगी ये बताने की, जो मैं फ्री में आपको बता रहा हूं। इंजीनियर से प्लान पूछोगे तो पैसा ले तब बताता है। बिना पैसे लिए इंजीनियर प्लान बताता है? नहीं, मैं फ्री में प्लान बता रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे देश में सुधार हो। सुनो, बिना पैसे खर्च किए हुए मैं गंगा और यमुना को शुद्धि का प्लान दे रहा हूं, सुनिएगा। पहले तो ये देखना चाहिए कि गंगा और यमुना अशुद्ध कहाँ से हो रही हैं। मैं यमुना का उदाहरण देख लूँ। आप भी वृंदावन बैठे हैं, यमुना पास में बह रही हैं, आप भी जाकर देख लेना। इतनी गंदी यमुना जी हो गई हैं कि उनमें स्नान करना भी मुश्किल होता है। अभी तो पानी ज़्यादा है बारिश का, तो फिर भी ठीक चल रही है, नहीं तो आप एक घूंट पानी पी नहीं सकते, इतना गंदा पानी है यमुना जी का। और हजारों करोड़ खर्च होता है, वो अलग। अब मैं उपाय बताता हूँ। पहले ये देखना है कि यमुना जी गंदी कहाँ हो रही हैं। तो यमुना जी गंदी हो रही हैं दिल्ली में। बड़े बड़े शहरों, केवल दिल्ली नहीं, और भी बड़े बड़े शहरों से जहाँ से यमुना जी गुजरती हैं, वहाँ सारे शहर का गंदा नाला यमुना जी में मिल जाता है। मैं एक शहर का नाम लेके समझाने के लिए आपको बताता हूँ, उदाहरण देता हूँ दिल्ली का। माना कि दिल्ली का सारा पानी जाके यमुना में मिल गया। अब दिल्ली का कितना पानी होता होगा? लाखों लीटर, बहुत कम बोल रहा हूं मैं। सारा पानी जब यमुना में जाकर मिलेगा गंदा, तुम्हारा मलमूत्र तो जाके स्वाभाविक है यमुना जी गंदी होंगी। फिर क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए, सरकार को चाहिए कि 200-300 एकड़ का एक बहुत बड़ा तालाब प्लान करें। जो भी शहर का गंदा पानी है वह पानी पहले तालाब में जाए, तालाब में जाकर उसमें 2 भागों में डिवाइड किया जाए। पानी रफ पानी गया, फिर वहाँ से पानी अपने आप को शुद्ध कर लेता। यदि पानी 2 दिन के लिए रहा आया तो कचरा नीचे हो जाता है, साफ पानी ऊपर कर लेता है, वो अपने आप को फिल्टर कर लेता, पानी अपने आप को शुद्ध कर लेता है। ये बात आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? पानी अपने आप को शुद्ध कर लेता है। तो वहाँ पर क्या हो कि वो पानी सारा एक जगह पर स्टोर किया जाए और धीरे धीरे वहाँ पानी को फिल्टर करके उस एक तालाब से छोटे से तालाब में वह पानी छोड़ा जाए और उस तालाब में
थोड़े दिन पानी रख के 2 दिन 3 दिन धीरे धीरे करके फिल्टर लगा लगा के बड़े बड़े छन्नियाँ लगा कर और फिर उस पानी को शुद्ध करके यमुना जी में छोड़ा जाए। पानी यमुना जी में छोड़ा जाए पर शुद्ध करके छोड़ा जाए। अब जो कचरा इकट्ठा हुआ मलमूत्र का, उस कचरे की क्या होगी, उस कचरे की खातू बनाई जाए, खाद, रिसाइकलिंग मशीन लगाई जाए और खाद बनाई जाए। और जो सरकार डीएपी यूरिया, ये यूरिया और डीएपी फसल को कितना डैमेज करती है, नुकसान करती है, शायद आप लोगों को कुछ नहीं पता। अमेरिका से यूरिया और डीएपी आती है। अमेरिका का किसान कभी यूरिया और डीएपी को यूज नहीं करता। वो कहता है ये जहर है, हम अपने बच्चों को जहर खिलाएंगे क्या? अमेरिका यूज नहीं करता, लेकिन वो बेचता है भारत में, और भारत में धड़ल्ले से खरीदी जाती है और बेची जाती है यूरिया और डीएपी। तो सरकार जब हर शहर में फिल्टर की ये मशीन लगाएगी तो जो कचरे का सुंदर सी खाद बनेगी, वह खाद जब किसान डालेंगे तो निश्चित फसल हमारी कई गुना बढ़ेगी, नेचुरल खाद मिल जाएगी, हम सब जहर से भी बच जाएंगे और यमुना का जल भी शुद्ध हो जाएगा। जब शुद्ध करके पानी डालेंगे तो यह उपाय है यमुना की शुद्धि का, यही उपाय है गंगा की शुद्धि का। आज गंगा जी कहाँ शुद्ध होती हैं? कानपुर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, सारी फैक्ट्रियों का गंदा पानी गंगा जी में छोड़ा जाता। कानपुर के बाद आप गंगा जी को देख लीजिए, गंगा जी का पानी आप पी नहीं सकते, इतना गंदा है वहां पर। क्यों गंदा है? सारी फैक्ट्रियों का पानी जाके गंगा। अब ये फैक्ट्री लगाने वालों को सरकार ये क्यों नहीं कहती कि भाई आपने फैक्ट्री लगाने में करोड़ों का खर्चा किया है तो ये गंदा पानी आप नदियों में ना डालिए। आप जब करोड़ों का खर्चा किए हैं तो 2-5 लाख का ये भी खर्चा करो कि आपकी फैक्ट्री का पानी पहले एक जगह स्टोर हो, वहाँ से शुद्धिकरण करके पानी को और फिर यमुना जी में, गंगा जी में छोड़ा जाए। तो जब सारे लोग जिम्मेदारी से भारत के लोग काम करेंगे तो ना गंगा गंदी होनी है, ना यमुना गंदी होनी है, और गंगा यमुना के नाम पर जो हजारों करोड़ सरकार का बर्बाद होता वो बर्बादी बच जाएगी और गंगा यमुना सदा सदा के लिए शुद्ध हो जाएंगी। तो ये गंगा हम जड़ से काम करें। यदि हम तरीके से काम करेंगे तो काम होगा। बेरोजगारी पर भी मैं आपको प्लान दे सकता हूं। भारत की बेरोजगारी जितनी भी है, 1 साल के अंदर मैं पूरी बेरोजगारी को खत्म करने का प्लान लेके चलता हूं। अब प्लान कोई सुने और कोई समझे, कोई अपनाए तो काम बने, नहीं तो प्लान हम देते हैं, आप सुनते हैं, आप भी सुन लेते हैं, हम भी सुना देते हैं, इससे काम नहीं होगा जब तक इन्हें चरितार्थ ना किया जाए। सरकार इन्हें अमल करे, सरकार इन रास्तों पर चले तो सरकार का भी प्रॉफिट है, पब्लिक का भी प्रॉफिट है। सरकार का पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। सड़क बनती है फिर खोद दी जाती है, सड़क बनती है फिर खोद दी जाती है, ये भारत में होता है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि देश के जागरूक व्यक्ति हों। और मैं आपको बेरोजगारी खत्म करने के भी प्लान बहुत सारे हैं काम के। आज हमारे देश में ना समस्या पर बात होती है, डिबेट किस पर होता है? समस्या पर। महाराज जी ये समस्या, भैया ये समस्या ना, गलत डिबेट कर रहे हैं आप लोग। समस्या पर कोई डिबेट। भगवान किसे कहते हैं? भैया जी बताओ भगवान किसे कहते हैं? भैया जी आप बताओ भगवान किसे कहते हैं? नहीं पता? क्या है बताओ भगवान की परिभाषा? जो बिना कानों के सुनता हो, जो बिना हाथों के काम करता हो, जो बिना पाँव के चलता हो, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, वह भगवान है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश सहस्री, ज्ञान वैराग्य और चैव षड्नाम भगतीर्ण। जिसके अंदर ज्ञान हो, वैराग्य हो, जिसके सोचने का नजरिया अलग हो। क्या सोच है? हमें किसकी तरह सोचना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की तरह सोचना चाहिए। आप बड़े लोगों की सोच फॉलो करेंगे, उस सोच पर चलेंगे तो निश्चित आप बड़े होंगे, और आप छोटे लोगों की सोच पर चलेंगे तो आप। इसलिए सलाह हमेशा अपने से बड़ों से लेनी चाहिए।
सलाह किससे लेनी चाहिए? जिनके पास बुद्धि आपसे ज्यादा है, जो व्यक्ति सफल है, जो व्यक्ति आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, हमेशा सलाह उनसे लेना चाहिए। यदि सलाह आपने छोटे लोगों से ले ली तो काम बिगड़ जाएगा। उदाहरण देता हूं, अर्जुन ने सलाह किनसे ली? भगवान श्री कृष्ण से। और दुर्योधन ने सलाह किससे ली? मामा शकुनी से। महाभारत क्यों जीता गया? क्योंकि अर्जुन के सलाहकार कृष्ण थे और दुर्योधन के सलाहकार शकुनी थे। जिनका सलाहकार कृष्ण जैसा होगा, जीत उन्हीं की होगी। सलाहकार शकुनी जैसा मिला तो सर्वनाश। कैकई को सलाह देने वाली मिल गई कौन? 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 मंथरा। कैकई को सलाह किसने दी? लो, लुटिया डुबा दी। तो कैकई ने सलाह मंथरा से ली। ये मंथरा कौन है? दासी। तुम रानी हो, रानी होकर सलाह लेनी थी तो महारानी कौशल्या से सलाह लेती, लेकिन रानी ने सलाह दासी से ले ली। अब दासी क्या सलाह देगी? जितनी छोटी वो थी उतनी छोटी उसकी सोच थी, उसने कह दिया, जहर घोल दिया। छोटे लोगों से सलाह लोगे तो परिणाम यही होगा। इसलिए सलाह अच्छे लोगों से लेनी चाहिए, अपने से श्रेष्ठ लोगों से लेनी चाहिए, डिस्कस अच्छे लोगों से करना चाहिए। जितनी बुद्धि आपकी है, आपसे ज्यादा बुद्धिमान लोगों की सलाह लेनी चाहिए। कैकई की सलाह उस पर भारी पड़ गई मां पर, और मंथरा ने सलाह देकर नाश कर दिया। सारे अयोध्या में आग लगा दी, सबका हंसता खेलता जीवन तबाह कर दिया। राम वनवास गए थे तो सारी अयोध्या दुखी थी, केवल 2 लोग खुश थे, एक मंथरा और एक कैकई। इसलिए हम कहा करते हैं सलाहकार अच्छे लोग होने चाहिए। तो भागवत जी हमें यही सिखाती हैं कि सलाह किनसे लेना। भगवान तो भगवान है, ऐसे भगवान जो सत्यम परम धीमहि है, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम नमन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। मनुष्य का धर्म क्या है? ये प्रश्न भागवत जी का है। बताओ हम सभी का धर्म क्या है मैया जी? क्या है हम सभी का धर्म? मैया जी हमारा धर्म क्या है? क्या धर्म है हमारा? हमारा सबसे बड़ा धर्म है सेवा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। लोगों की सेवा करना, अपनी सेवा से, अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से लोगों को प्रसन्न कर लेना, यही हमारा धर्म है। जीव की सेवा, जीव मात्र की सेवा करना हमारा धर्म है। अहिंसा ही परमो धर्मः। हम किसी की हत्या नहीं करते, हम तो हमेशा जान बचाते हैं, जान लेने वाले नहीं हैं, जान बचाने वाले हैं। इसलिए हम, हिंदू धर्म सर्वसे श्रेष्ठ धर्म है, हिंदू संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। अब सवाल खड़ा हुआ कि हिंदू सर्वश्रेष्ठ क्यों है? हिंदू सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि एक हिंदू ही है जो गाय की सेवा करता है, चींटी को भी आटा डालता है। हमारे यहाँ प्रकृति की पूजा होती है। हम अपने यहाँ की पूजा के बारे में आपको बताते हैं, सुनिएगा। हमारे यहाँ गंगा को क्या माना जाता है? माता। हमारे यहाँ नदियों को माता माना जाता है, समुद्र को देवता माना जाता है। हमारे यहाँ पीपल को भगवान माना जाता। हम लोग पीपल की पूजा करते हैं। आंवला नवमी को आंवला की पूजा करते हैं। हम लोग पहाड़ों की पूजा करते हैं, गिरिराज पर्वत, कामतानाथ, कामतगिरी, चित्रकूट।
बद्रीनाथ, केदारनाथ ये पर्वत हैं। हाँ, तो हम लोग पर्वतों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, समुद्र की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। हम लोग सच्ची बताएं, गाय की पूजा करते हैं। गाय हमारी माता है। हम लोग किसके पुजारी हैं? प्रकृति के पुजारी हैं। हम प्रकृति को ही परमात्मा मानते हैं। हम किसकी पूजा करते हैं? प्रकृति की। हम गाय को मां मानते हैं और दूसरे धर्म में गाय को लोग मार कर खा जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में हत्या का कोई स्थान नहीं है। किसी भी जीव की हत्या का कोई स्थान नहीं है। हमारे यहाँ अहिंसा ही परमो धर्म, हिंसा हमारे यहाँ धर्म नहीं है। हमारे यहाँ बकरे को नहीं मारा जाता, बकरी को नहीं मारा जाता, जबकि दूसरे धर्मों में बकरा बकरी को मारा जाता। हमारे हिंदू धर्म में कुछ अज्ञानी हिंदू ऐसे हैं जो अपनी देवी को बकरा चढ़ाते हैं और कहते हैं देवी मांगती है। यह देवी नहीं मांगती, यह तुम्हारी अज्ञानता का परिचय है। कोई भी हमारे हिंदू धर्म में कोई भी बकरा बकरी का बलिदान नहीं चढ़ाया जाता। लोग चढ़ाते हैं, वह अपनी मनमानी कर रहे हैं। शास्त्रों में कहीं लिखा नहीं है, शास्त्रों का कोई परमिशन नहीं है, कोई आदेश नहीं है। जो कर रहे हैं वह अपनी मनमानी कर रहे हैं। कई बार एक सज्जन ने हमसे पूछा कि महाराज जी, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कामाख्या मंदिर है, वहां पर आप जाएंगे तो बहुत सारा खून पड़ा रहता है। वहां मंदिर प्रांगण में ही बकरों को काटते हैं। आप लोग जाएंगे तो आपको भी दर्शन हो जाएगा। आप लोग कहेंगे अरे ये तो हिंदू धर्म की देवी हैं, तो देवी के मंदिर में ये बकरा क्यों कटता है? आप तो गलत मानेंगे, अरे ये तो गलत है, हिंदू लोग क्या बकरा काटते हैं? ना जी, बकरा हिंदू लोग नहीं काटते। फिर वहां मंदिर में बकरा क्यों चढ़ता है? ऐसे ही कलकत्ता में माता जी के मंदिर में भी बकरा खून इत्यादि आपको मिल जाएगा। तो प्रश्न यह खड़ा हुआ कि देवी के मंदिर में ये बकरा क्यों चढ़ता? भाई तो गलत परंपरा है। हाँ जी, गलत है। तो क्या देवी मांगती है? ना जी, देवी नहीं मांगती। फिर ये बकरा क्यों चढ़ाया जाता है? इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है, वह मैं आपको समझाता हूं। देखो, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहीं भी बकरा बकरी को मारने का विधान नहीं है। कामाख्या माता मंदिर और कलकत्ता वाली माँ को ये बकरा बकरी चढ़ते हैं, वहाँ पे खून पड़ा रहता। मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। मैंने गुवाहाटी में देखा है, कलकत्ता में मैंने देखा नहीं, सुना है। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि फिर यहाँ पर ये बकरा क्यों मरता है, क्यों सिर काटते हैं उसका? देखो, कलकत्ता में और गुवाहाटी में ना तांत्रिक लोग रहते हैं ज्यादा। तो ये जो तांत्रिक लोग होते हैं वह अपनी तंत्र विद्या को सफल करने के लिए, तांत्रिक जो विद्या है तंत्र विद्या, उसमें बलिदान देना पड़ता है। तो जब तक वो बलि नहीं चढ़ाते तब तक उनकी तंत्र विद्या सफल नहीं होती। जबकि तंत्र का विधान यह है कि वह अपना अंगूठा काट के चढ़ा दें, लेकिन वो लोग अपना अंगूठा ना चढ़ाकर बकरे को चढ़ाते हैं। और चूंकि मंदिर के प्रांगण में बकरा तांत्रिक लोग मारते हैं तो देखने से ऐसा लगता है माताजी के मंदिर में बलि चढ़ रही है। वह बलि माताजी को नहीं चढ़ती, वह मंदिर प्रांगण में तांत्रिक लोग अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए वहां पर वो बलि चढ़ाते हैं। वह तांत्रिक विधान, जैसे हमारे यहाँ शास्त्रों में भी दो बातें हैं। एक तो भागवत परंपरा है, वेद परंपरा है, एक तंत्र विद्या है, एक मंत्र विद्या है। मंत्र, ये जो आप भागवत सुन रहे हैं यह मंत्र विद्या है। और एक होती है तंत्र विद्या। तंत्र विद्या जो कि शमशान में जाके लोग मंत्र का, तंत्र का जाप करते हैं, अपने मंत्रों को सिद्ध करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग तंत्र साधना करते हैं, जिसे जादू टोना भी आप लोग सामान्य भाषा में कहते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? सामान्य भाषा में जादू टोना आप कहते हैं। यह जो जादू टोना की विद्या है यही तंत्र विद्या है।
तो ये जो तांत्रिक लोग होते हैं, यह अपनी तंत्र विद्या को, इसमें वशीकरण है, इनमें किसी को मारने का मारण मंत्र होता है। जैसे आपने किसी को कह दिया कि इस व्यक्ति को मार डालना है, तो उस मंत्र को आप पढ़ेंगे, उसके संकल्प से तो वह व्यक्ति मर जाएगा। उसमें फिर बलि चढ़ानी, पूजा बड़ी लंबी होती है। यदि पूजा सही ढंग से नहीं की जाती तो पूजा करने वाला ही पागल या मर जाता है। इसलिए ये विद्याएं बड़ी कठिन हैं। अब तो कम ही करते हैं, पर लोग आज भी पैसा कमाने के लिए इस विद्या का उपयोग करते हैं। और वही लोग गुवाहाटी और अन्य जगह पर, कलकत्ता में, ये तांत्रिक लोग बलि चढ़ाते हैं बकरा और बकरी की। तो चूंकि मंदिर में चढ़ने से हम लोगों को लगता है माता जी को बलि, जबकि माता जी को बलि नहीं चढ़ती। वह कोई भी माता जी बलि नहीं मांगती। हम लोगों के यहाँ वेद मंत्र है, अहिंसा ही परमो धर्म। हमारे यहाँ हत्या का कोई प्रावधान नहीं है। यदि बलि का, हमारे यहाँ यज्ञ में भी बलिदान होता है। बलिदान कौन सा? अरे बकरे को मार डालना बलिदान नहीं है, राजा बलि के जैसा दान कर देना ही बलिदान है। सब कुछ दे डालना, बलि जैसा दान ही बलिदान। हमारे देश का जवान जब छाती पर गोली खाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बलिदान। बलिदान दे दिया उसने अपना। हमारे देश के जवान को आतंकवादी गोली मार देते हैं, लड़ते लड़ते मुठभेड़ में मर जाता है, लोग कहते हैं उसने अपना बलिदान दे दिया देश के लिए। तो बलिदान का अर्थ बकरा काटना नहीं, बलिदान या राजा बलि जैसा दान। राजा बलि ने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया। अपने आप को समर्पित कर देना, अपने आप को मिटा देना ही बलिदान होता है। इसलिए बलिदान करना है तो अपना सिर काटिए, बकरे का सिर मत काटिए। लेकिन लोग अज्ञानवश ये गलतियां करते हैं, और चूंकि ये गलतियां करते हैं तो बदनाम सनातन धर्म होता है कि यहां बकरा चढ़ता है। तो प्रिय भक्तों, यह गूढ़ रहस्य हमने आपको बताया। कभी कोई सवाल करे आपको कि वहां ऐसा क्यों होता है, तो आपके पास इस प्रश्न का उत्तर हो, इसलिए हमने आपको उत्तर दिया। प्रिय भक्तों, मनुष्य का धर्म क्या है? हमारा धर्म है सत्य बोलना, सही रास्ते पर चलना, मेहनत करना, ईमानदारी से कमाना, ईमानदारी की रोटियां खाना, माँ बाप की सेवा करना, बच्चों को संस्कारी बनाना, यही हमारा धर्म है। भगवान में समर्पण कर देना, यही हमारा धर्म है। प्रश्न दूसरा, भागवत जी का, भगवान सगुण है या निर्गुण है? बताइए भगवान कैसे हैं? मैया जी सगुण साकार हैं या निर्गुण निराकार हैं? कुछ लोग भगवान के निराकार की पूजा करते हैं, कुछ लोग भगवान के साकार स्वरूप की पूजा करते हैं। बताओ, साकार पूजा सही है या निराकार पूजा सही है? साकार ठीक है कि निराकार ठीक है? दोनों सही है, अपनी अपनी जगह। साकार क्या है और निराकार क्या है, ये मैं आपको समझाऊं। भगवान साकार भी है और भगवान निराकार भी है। उदाहरण से समझते हैं। जैसे पानी, बताओ पानी साकार है या फिर निराकार है? जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं, और जिसका कोई आकार हो उसे साकार कहते हैं। बताओ पानी साकार है या फिर निराकार है? पानी क्या है? बोलो बेटा, पानी क्या है? पानी क्या है मैया जी? मैया पानी क्या है बता? पानी निराकार है, पानी का कोई आकार नहीं होता। पानी निराकार होता है, लेकिन वही पानी जो निराकार है, वही पानी जब आप गिलास में भर के फ्रिज में रख देते हैं तो वह पानी बर्फ बन जाता है और उस बर्फ का आकार होता है। वह पानी जो निराकार था वही निराकार साकार हो गया फ्रिज की संगत से।
हाँ या ना? पानी निराकार था, पर वही पानी जब बर्फ बना तो उसका एक आकार था। उसी प्रकार परमात्मा तो पानी की तरह निराकार होता है, लेकिन जब भक्तों का प्रेम देखते हैं भगवान, तो भक्तों के लिए वही निराकार सगुण साकार बन के प्रकट हो जाते हैं। कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के भगवान आ जाते हैं। तो वही निराकार भी है और वही साकार भी है। तो चाहे साकार कहो या निराकार कहो, बात एक ही है। पर इसमें भी लोग मतभेद रखते हैं। निराकारी लोग कहते हैं हम तो साकार की पूजा नहीं करते। अरे भाई, निराकार की पूजा आप करते हैं, अच्छा है, पर साकार की पूजा करने वालों का विरोध ना करें। और साकार पूजा जो करते हैं वह निराकारों की विरोध ना करें। एक दूसरे का विरोध ना कीजिए। जो जहां जिस स्थिति में भगवान से जुड़ा हो, से जुड़े रहने दीजिएगा। वह मार्ग भी सही है, यह मार्ग भी सही है, ये दोनों उसी की ओर जा रहे हैं। क्योंकि तुम्हारे पास पूरा ज्ञान ना होने के कारण तुम पूरी बातें समझते नहीं। जैसे आधी गगरी हमेशा छलकती है, पूरी गगरी कभी नहीं छलकती। कहो जी, आधी गागर भरी, आधी भरी होगी तो छलकेगी, और पूरी भर जाएगी तो नहीं छलकेगी। जिसके पास अधूरा ज्ञान होता है वह तो बहुत छलकता है। साहब हम सही हैं, तुम गलत हो। कई लोग ना अपने आप को सही मानते हैं, सामने वाले को गलत मानते हैं। हाँ या ना? हमारे गुरुजी अच्छे हैं, तुम्हारे गुरुजी खराब हैं। हमारे भगवान अच्छे हैं, तुम्हारे भगवान खराब हैं। ऐसा डिस्कस ना किया करिए। अच्छा ये बताओ, राम जी बड़े हैं कि कृष्ण जी बड़े हैं? बोलो, कौन बड़े हैं? कौन बड़े हैं? इन दोनों में कभी ये ना कहना कि कृष्ण जी बड़े हैं या राम जी बड़े हैं। ये दोनों समान हैं। यदि ऐसा प्रश्न कोई आपसे कहे कि राम जी बड़े हैं या कृष्ण जी बड़े हैं, तो उसे समझ लेना वह व्यक्ति महामूर्ख है। मैंने तो सवाल इसलिए किया ताकि आपको मैं उसका उत्तर भी दे सकूं। राम और कृष्ण दोनों में कौन बड़े हैं? दोनों एक हैं। राम कृष्ण दो एक हैं। भगवान नारायण ही राम हैं और भगवान नारायण ही। अच्छा, कई लोग इतने अज्ञानी हैं, वह कहते हैं कि राम जी 12 कलाओं से युक्त हैं और कृष्ण जी 16 कलाओं से युक्त हैं। ऐसा लोग कहते हैं। राम जी 12 कला, कृष्ण जी 16 कला ना। राम जी की कलाएं नहीं हैं ये जो कलाएं हैं ये राम जी की नहीं है। राम जी सूर्यवंशी हैं और कृष्ण भगवान चंद्रवंशी हैं। तो सूर्य की कलाएं होती हैं 12 और चंद्रमा की कलाएं कितनी होती हैं? 16। जो आप कहते हैं कि कृष्ण 16 कलाओं के धनी हैं, आप लोग अपने बच्चों को बताया करो, सनातन धर्म के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया करो। आप ही अपने बच्चों को धर्म की बातें नहीं बताएंगे, नहीं सिखाएंगे तो कौन बताने आएगा? पाकिस्तान से लोग आएंगे आपके धर्म की बातें बताने के लिए? फिर अपने बच्चों को आप ही बताया करो धर्म क्या होता है, धर्म क्यों जरूरी है। ये बच्चों को आप बताया करो। धर्म का ज्ञान नहीं दोगे बहुत नुकसान हो जाएगा। आज हम अपने बच्चों को, हम लोगों को कहा करते हैं तिलक लगाया करो, तुलसी पहना करो। अरे महाराज जी, तुलसी पहनने से क्या होगा? तिलक लगाने से क्या होगा? मुसलमान टोपी लगाता है, उसे टोपी लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें तिलक लगाने में प्रॉब्लम है। क्रिश्चियन लोग क्रॉस पहनते हैं, क्रॉस, संडे के संडे। वह क्रिश्चियन लोग कहां जाते हैं? चर्च। वो चर्च जाते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉस लगाने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हिंदुओं को तिलक लगाने में, तुलसी पहनने में
प्रॉब्लम होती है, शिखा रखने में प्रॉब्लम होती है, छोटी रखने में। आप ही अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे तो फिर मुझे बताओ कि धर्म की रक्षा करेगा कौन? तुम ही नहीं करोगे, कौन करेगा? पाकिस्तान से लोग आएंगे यहां रक्षा करने के लिए? तुम नहीं करोगे अपने धर्म की रक्षा तो उम्मीद किससे किए बैठे हो? नहीं समझोगे, नहीं संभलोगे, परिणाम बुरे होंगे। सावधान हर पल रहना होगा, हर पल सावधान रहना होगा। इसलिए मेरी मां, अपने धर्म के प्रति सजगता जरूरी है, जागरूकता जरूरी है। अपने धर्म ग्रंथों के प्रति बहुत जागरूकता जरूरी है। गीता, आज बच्चे गीता नहीं पढ़ते, फालतू की चीजें पढ़ते रहेंगे पर गीता नहीं पढ़ेंगे।